मुनि वशिष्ठ सन पंडित ज्ञानी, ताहू से लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ की, बनहु में विपत पड़ी, साधु मुनि हुए। यानी मुनि को कोई टाल नहीं सकता है। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मुनि के द्वारा निकाले गए शुभ लग्न में राम और सीता का विवाह होता है, पर जब राज तिलक की बात आती है तो वनवास मिल जाता है और विरह में पिता दशरथ की मृत्यु होती है और वन गमन पर भी सीता का हरण होता है और तमाम विपदाओं से उनका जीवन भर सामना होता रहता है। ये पंक्ति है भक्ति कवि कबीर की। नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमन कुमार। राम के जीवन के संबंध में ये पंक्तियां थी भक्ति कवि कबीर की। तो आज बात राम के नगरी अयोध्या की, जहाँ इतिहास एक बार फिर करवट ले रहा है। 22 जनवरी 2024 को सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद राम की जन्म भूमि कही जाने वाली उस जगह पर, उस भूमि पर विग्रह यानी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय है। हालांकि इस प्राण प्रतिष्ठा पर भी विवाद शुरू हो गए हैं, पर यह तो राम के साथ चलता ही रहता है। तभी तो निराकार ब्रह्म के उपासक विद्रोही कवि कबीर को भी जब होनी के नहीं टाल सकने की बात कहने की बात आती है तो उनको उदाहरण के रूप में राम का वह जीवन ही मिलता है। तो एक तरह से कहें तो ये उनके जीवन का या संघर्ष का दौर जो उनके जीवन काल में चला था, उनके नाम के साथ चलता ही रहा है अब तक। शायद कहा जाता है कि राम के बाद सरयू की बाढ़ में अयोध्या की स्थिति जल प्लावित हो गई थी, जिसके बाद राम के पुत्र कुश ने नष्ट हुए नगर को सजा संवार कर एक अपने पिता की याद में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था और फिर उसके बाद कई पीढ़ियों तक उनका शासन वहां चलता रहा। पर कालांतर में मंदिर की स्थिति बिगड़ने के बाद ईसा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पुनः उस जगह पर एक मंदिर का निर्माण करवाया और राम की नगरी के रूप में अयोध्या हिंदुओं के आस्था का केंद्र सदियों सदियों तक बना रहा। सैकड़ों मठ मंदिर बनते गए, पर विक्रमादित्य के बनाए गए उस जगह जन्मभूमि का एक अलग महत्व, एक विशेष महत्व विश्व भर के हिंदुओं सनातनियों के हृदय में बना रहा। शायद यही कारण रहा कि 1526 में जब बाबर का शासन भारत पर आया और उसका शासन विस्तार करते हुए जब वह अवध पहुंचा तो उसके सेनापति मीर बाकी ने विजय के प्रतीक के तौर पर जन्मभूमि पर बने इस मंदिर को ही ध्वंस कर यहाँ अपने सुल्तान के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। यह बहुत अस्वाभाविक भी नहीं, क्योंकि ऐसा विजेता अपने विजित को मान मर्दन करने के लिए, उनके आत्मबल को तोड़ने के लिए ऐसा करते रहे हैं और भारत के इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। तुलसी की पंक्तियों ने भी इस संबंध में अपनी बात कही है। दलियो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोबत हृदय हति त्राहि त्राहि रघुराज। राम जन्म मंदिर तहाँ लसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तह मीर बाकी खल नीच। रामायण घड़िघंट जह श्रुति पुराण उपखान, तुलसी जवन अजान तह कियो पुराण अजान। तुलसी की ये पंक्तियां यह उद्धृत की जाती है, जो यह बताने को काफी है कि इस मंदिर को तोड़कर मीर बाकी ने अपने सुल्तान की याद में वहां मस्जिद का निर्माण किया था। हालांकि कुछ लोग इसे तुलसी का रचा नहीं मानते हैं, पर यह तो सच है कि ऐसा हुआ था। पूरे मुगल सल्तनत के दौरान करीब 200 वर्षों तक यहाँ कोई इस संबंध में कोई विशेष उल्लेखनीय घटना तो नहीं हुई, पर राम जन्मभूमि की ध्वंस की बात हिंदुओं के भीतर सुलगती रही और यह बात हिंदू मानते रहे कि जन्मभूमि के मंदिर को नष्ट कर यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया है। पर 1700 के आसपास जब मुगल सल्तनत कमजोर हो रही थी, जयपुर नरेश जयसिंह द्वितीय, जो स्वयं भी सूर्यवंशी होने का दावा करते थे, ने अवध के नवाब और मुगलों के से मिलकर इस इलाके की जमीन को ही लेने का प्रयास किया, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। हाँ, एक काम उन्होंने अवश्य कर दिया कि मस्जिद से 150 गज की दूरी पर एक चबूतरा का निर्माण करवाकर यहाँ उन्होंने मूर्ति स्थापित करवा दी और हजारों मंदिरों के बीच इस चबूतरे पर बने
राम जन्मभूमि के रूप में इसका विशेष स्थान बना रहा। हर भक्त जो अयोध्या तीर्थ के लिए जाते थे इस चबूतरे पर को विशेष रूप से महत्व देते रहते थे। इसे राम चबूतरा भी कहा जाने लगा, जिसका जिक्र जोसेफ डी पेंथलर जो 1766-1771 के बीच इस क्षेत्र में था ने अपनी रिपोर्ट में किया था। हिंदू भी मुगल सल्तनत के कमजोर पड़ते ही इस भूमि के लिए आवाज उठाने लगे थे और 1838 में पहली बार ब्रिटिश सर्वेयर माउंटगोमेरी मार्टन नामक सर्वेयर ने ब्रिटिश सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट सौंपी थी कि मस्जिद के खंभे और इस पर की गई नक्काशी मंदिर की आकृति के हैं और यह इस मंदिर के से ही लिए गए होने का प्रमाण देते हैं। पर बात दोनों समुदायों में संबंध बिगड़ने की थी, सो उसको दबा दी गई। 1853 में पहली बार अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय अयोध्या के निर्मोही अखाड़ा ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के कारण इस भूमि पर पहली बार अपना दावा प्रस्तुत किया। इस दौरान पहली बार इस कारण इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम दंगा भी रिकॉर्ड किया गया, जो इससे पहले आमतौर पर नहीं हुआ करता था। इस दौरान हिंदू इस चबूतरा पर स्थापित मूर्ति की पूजा करते थे तो मुसलमान मस्जिद के भीतर नमाज अदा करते थे। 1859 में अंग्रेजों ने दोनों के बीच फेंसिंग यानी दोनों क्षेत्रों के बीच चबूतरा और मस्जिद के बीच एक फेंसिंग करवाने कर उसको अलग करने का प्रयास किया, ताकि दोनों समुदायों के लोग जब मंदिर और पूजा के लिए और मस्जिद अजान के लिए जाएं तो दोनों में संघर्ष की बात न आए। 1885 में पहली बार निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद अदालत में चबूतरा पर छत के निर्माण या फिर यहाँ मंदिर निर्माण करने की अनुमति मांगी, पर अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1934 में फिर अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे इसी कारण भड़क उठे, जिससे कहा जाता है कि मस्जिद का भी एक दीवार टूट गया था, पर उसे फिर अंग्रेजी हुकूमत ने बनवा दिया। तब से शुक्रवार को मुसलमान मस्जिद के भीतर सप्ताह में मात्र एक दिन नमाज अदा करते तो हिंदू प्रतिदिन चबूतरा पर पूजा पाठ करते थे और अपने आराध्य की स्थल की दशा यहाँ आने वाले हर तीर्थयात्री हिंदुओं के मन में कहीं न कहीं टालती रहती थी। 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी के बाद सबों को लगा था कि वह सब कुछ जो उनका प्रतिष्ठा इस दौरान गया है वह वापस आ जाएगा, और फिर इसकी मांग की जाने लगी दबे छिपे। 23 दिसंबर 1949 आधी रात के समय मस्जिद के 3 गुंबज जो बने थे के भीतर राम की मूर्तियां प्रकट होने का दावा हिंदू समाज ने किया। एफआईआर के मुताबिक, जो इस कांड को लेकर एफआईआर हुआ था उसके मुताबिक कुछ हिंदुओं ने राम चबूतरे पर रखी गई मूर्तियों को इस बीच वाले गुंबद के नीचे स्थापित कर दिया। सुबह जब पूजा के लिए घंटी शंख ध्वनि होने लगी तो मुसलमान भी जुटे, हिंदू भी जुटे, दोनों ही जगह एक सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने लगा। यह बात तब भारत नया नया आजाद हुआ था, देश का कोई अपना संविधान या कानून भी नहीं था, अस्थायित्व हो ही रहा था, या कहें कि पूरी तरह हुआ भी नहीं था। तब तक अभी और भी कई देसी रियासतों के मामले चल ही रहे थे। जब बात पंडित नेहरू तक पहुंची तो उन्होंने वहां के जिला कलेक्टर के नायर को यथास्थिति बहाल करने यानी मूर्तियों को इसके भीतर से निकालकर हटाने का आदेश दिया। पर नायर वहां की स्थिति को जानते थे कि जिस तरह की स्थिति वहां निर्मित हो गई है उसमें ऐसा करने पर भीषण रक्तपात हो सकता है, और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पुनः उनके इनकार के बाद 27 दिसंबर को पुनः उन्हें यह आदेश दिया जाता है, पर इस बार नायर ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपना इस्तीफा भी सौंप दिया, और उसके बाद एक सुझाव सरकार को भेजा कि जब मूर्तियां इसमें स्थापित हो चुकी हैं तो इसके बाहर एक जाली लगा दिया जाए, ताकि
और मामले को अदालत को सौंप दिया जाए ताकि यथास्थिति बनी रहे और तनाव का कोई कारण न हो। सरकार ने उनके इस सुझाव को मान लिया। जनवरी 1950 में हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास ने एक पिटीशन अदालत में डालकर यहाँ स्थापित मूर्तियों की पूजा की अनुमति मांगी। कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और दोनों ही पक्षों को इस जगह पर जाने से रोक लगा दी। दिगंबर अखाड़ा इससे पहले भी अवध के नवाब और उसके बाद भी 2 बार पहले भी इस पर अपना दावा जता चुका था, पूजा और मंदिर निर्माण की अनुमति मांग चुका था। 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो राम चबूतरे का रखरखाव और उस पर पूजा करता था ने एक अपील फाइल कर पूरा क्षेत्र उसको सौंपने की बात कही और पहली बार इस विवादित क्षेत्र को विवादित ढांचा कहकर उसने संबोधित किया और अपने उसका मालिकाना हक उसे सौंपने का मांग किया। चूंकि रामलला प्रकट हो चुके हैं तो अब उनकी पूजा की अनुमति उसे दी जाए। 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के नेताओं ने भी हिंदुओं को रोककर, चूंकि पहले भी यह मस्जिद थी और वहां उनका नमाज होता था, इसलिए मस्जिद की जिम्मेदारी उनको सौंपने की मांग के लिए एक न्यायालय में एक पिटीशन फाइल किया। मामला मंथर गति से जैसा कि चलता है न्यायालयों में चलने लगा और चूंकि यह मामला और भी अधिक संवेदनशील था तो चलता रहा। आज बस इतना ही। अगली बार इसी संबंध में इससे आगे के घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले अंक में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो और देखने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप आ सकते हैं। नमस्कार।